दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चैनल पे चल रही है, जिसमें डेली आपको शाम को 5 से 6 के बीच में दोस्तों एक क्लास कराई जाती है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जिनके आने की पूरी संभावना रहती है एग्ज़ाम में दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम्स पहले हो चुके हैं और वर्तमान में जो शिफ्ट चल रही हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके आने की 100% संभावना है। इससे पहले दोस्तों काफ़ी क्लासेस चैनल पे कराई जा चुकी हैं, जो बहुत लंबी क्लासेस नहीं है, 10-12 मिनट्स की दोस्तों हर एक क्लास है, तो आप 2.5-3 घंटे में सारी क्लासेस को देख सकते हैं। निश्चित यहाँ से आपका बेनिफिट होगा और जो लोग पेपर दे चुके हैं दोस्तों उनका काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस सीरीज़ से दोस्तों। तो आप भी दोस्तों चैनल से जुड़ें और इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार दोस्तों एसएससी एमटीएस की भी सीरीज़ बहुत जल्द ही चैनल पे शुरू होने वाली है और आप उस सीरीज़ का भी फ़ायदा उठा सकेंगे इसी चैनल पे दोस्तों। और जीके जीएस का जो दोस्तों डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा और आप बेहतर स्कोर कर सकेंगे एग्ज़ाम में दोस्तों जीके जीएस में। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बीसी पाल, सीआर दास, भूला भाई देसाई या मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों अलीपुर बम कांड हुआ था 1908 में दोस्तों। कब हुआ था? 1908 यानी दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था। और इस कांड में दोस्तों जो अरविंद घोष जी थे उनका बचाव किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों अरविंद घोष का बचाव किया था सीआर दास ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीआर दास से आप याद रखिएगा, चितरंजन दास इनका पूरा नाम है दोस्तों। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चितरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हसन खां या दोस्तों हमीद खां या इनमें से कोई नहीं? तो मुस्लिम लीग का दोस्तों पहला अध्यक्ष था आगा खां। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ दोस्तों? ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। किसने की थी? सलीम उल्लाह खां ने दोस्तों, याद रखिएगा, सलीम उल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप इस एक क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक दोस्तों जो अंग्रेज़ों का विरोधी संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और मित्र मेला संघ की भी स्थापना किसने की थी दोस्तों? बीडी सावरकर ने ही की थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार भगत सिंह, एनी बेसेंट? तो दोस्तों 1906 से लगा करके 1916 तक का जो कार्यकाल था दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों इन्होंने, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, उदारता का दिखावा किया था, एकता का दिखावा किया था दोस्तों। इसलिए उस समय दोस्तों इनसे प्रभावित होकर के सरोजनी नायडू ने इन्हें दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लेकिन ऐसा था नहीं, केवल इनकी तरफ से एक दिखावा मात्र था, इसमें इनका स्वार्थ था दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? गर्म दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के या इनमें से कोई नहीं? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। किसने दोस्तों? रास बिहारी घोष ने की थी। ये आप याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो गरम दल और नरम दल थे ये दोनों पृथक हो गए थे और इसके बाद जो कांग्रेस थी वो दोस्तों नरम दल के हाथ में चली गई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पुनः ये कब मिले, यानी गरम दल और नरम दल, मुस्लिम लीग और दोस्तों कांग्रेस। तो 1916 का अधिवेशन जो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, उसमें दोस्तों ये पुनः एक हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये दोस्तों कहा था अरविंद घोष ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1929 में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 1913 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ की थी दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में की थी। कहाँ दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद इकबाल खां, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पूर्व में ही आपको बता चुके हैं दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खां ने स्थापना की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? दोस्तों इसमें बताना है किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है वंदे मातरम रहा। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों जो था उसका शीर्ष गीत कौन था? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या ए.ओ. ह्यूम। तो बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकमान्य की उपाधि इनको दी गई थी, लोकमान्य की, ये भी आप याद रखिएगा। और लोकनायक की उपाधि दोस्तों जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। लोकनायक की उपाधि किसको? जयप्रकाश नारायण को। ए.ओ. ह्यूम से याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने किसकी, भारतीय कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत, या ये सभी। तो दोस्तों जायरे से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों चीन हो गया, भारत हो गया, इन सभी से गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मीन्स दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 270 या फिर 90 डिग्री। तो ये दोस्तों 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए, या भारत। तो ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों? यूके में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कुल कितने देशांतर हैं? तो 360 कुल देशांतर हैं दोस्तों, और 181 कुल दोस्तों अक्षांश हैं। 181 कुल अक्षांश हैं। तो ये
पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा। देशांतर कितने हैं दोस्तों? 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955, 1996, 1997 या 1884? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मानव सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रो अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों तैयार किया था महबूब उल हक ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। बाकी दोस्तों जो कल कारखाने, उद्योग धंधे होते हैं वो द्वितीयक में आ जाते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जो सेवाएं हैं वो आती हैं आपकी तृतीयक में। जैसे दोस्तों बैंक हो गया और जितने भी गवर्नमेंट के विभाग हैं ये सब किस में आते हैं? तृतीयक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों दोनों, अनार्थिक और आर्थिक दोनों प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों आरबीआई की कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चंस आप याद रखिएगा साथ में। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिससे आप जीएस को अच्छे से एग्ज़ाम में कर सकें दोस्तों, और एक आपका बेहतर स्कोर आ सके जीएस में। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।